हेलो दोस्तों, इस नई वीडियो हेल्थिफाई मी से हम डिस्कस करेंगे 12 टिप जिसके जरिए आप हजारों कैलोरीज अपने डाइट में कम कर सकते हैं। इसका मतलब है thousands of calories you can reduce by these 12 main tips. अगर आपको अपना वजन कम करना है, नहीं तो अपने ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज करने हैं और नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करना है, तो ये सारे टिप्स बहुत ही हैंडी आएंगे। और क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी अननेसेसरी कैलोरीज हैं ना, जो डिज़र्ट में आते हैं, नहीं तो आपका इतना बड़ा सा जो प्लेटर है, नहीं तो प्लेट में बहुत आपने भर के आपने खाना खा लिया, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से इन टिप्स के ज़रिए आप कर सकते हैं कम। पहली टिप है ये कि आप अपने कैलोरीज लिक्विड फॉर्म में मत लो, है ना, क्योंकि अगर हमने एक चाय 2 चाय ले ली दिन में और उसके साथ फ्रूट जूस भी पी लिया तो काफ़ी कैलोरीज हो जाती हैं। और कई लोग सोचते हैं कि इसमें कैलोरीज ही नहीं है, बस पानी ही पी लें, पर ये सच नहीं है। हाँ, इसमें कैलोरीज होती हैं। और अगर आपको जैसे कि फल खाना हो तो उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में आप ले लीजिए। ये नहीं है कि उसको जूस करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो उसमें और भी शक्कर हो जाती है। नेचुरल फॉर्म में वो सारा जो स्किन वगैरह होता है उसका फाइबर भी शरीर के अंदर जाता है और काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और ये है कि अगर आपको माने कि अगर चाय वाय लेनी है दिन में, नहीं तो कॉफ़ीज़ टीज़ हम सब लेते हैं, उसको भी आप बस 1 या 2 क्वांटिटी में आप अपना रखिए, क्योंकि नहीं तो काफ़ी हो जाएगा। उसमें शक्कर भी आप डालते होंगे, नहीं तो जैगरी जिसका वो बेहतर फॉर्म है, पर उसमें आप सिर्फ 2 चाय के कप आप अपने दिन में कोटा रखिए। अब दूसरी टिप ये है कि आपकी जो कटलरी है, आपकी जो प्लेट्स हैं, वो अच्छे से छोटे वाले आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर बड़ी प्लेट हो जाती है इसका मतलब है कि और भी खाना आप उसके ऊपर डालेंगे। तो छोटी छोटी प्लेट में क्या है कि अपना साइज और जो क्वांटिटी जो खाना है वो भी कम हो जाता है। और ये एज आपको मालूम है, अगर कम खाना हो तो उसका मतलब है कि कैलोरीज भी कम होंगे। तीसरी टिप ये है कि जब आप खाएंगे खाना तो उसको अच्छे से बहुत ही स्लोली आप खाइए, चबा के। माइंडफुल ईटिंग इसका मतलब है जो आप अच्छे से 32 टाइम्स, आपको मालूम है कि हर जो कौर हम लेते हैं उसको अच्छे से चबा के और फिर ही उसको स्वॉलो करना पड़ता है, क्योंकि तब स्टमक को आसानी से डाइजेशन भी निभा सकता है स्टमक ना। पर कई लोग बहुत ही जल्दी खा लेते हैं और ब्रेन और जो पैलेट है, जो अपना जो मुंह है, जो टेस्ट बड्स हैं, ये सब ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और ब्रेन और पैलेट को करीब 20 मिनट को लगना ही चाहिए कि हाँ खाना जा रहा है अंदर, और जो सैटिस्फाइड फीलिंग जो होती है कि हाँ पेट भर गया, ये फीलिंग आती है 20 मिनट्स के बाद। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना खाना 5 मिनट में ख़त्म कर लिया, नहीं तो 10 मिनट में ख़त्म कर लिया, तो वो जो सिग्नल आता है ब्रेन और माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, जो टमी होती है, वो मिस हो जाती है और फिर आप और लेते हैं खाना। तो इसका मतलब है कि अगर आपने धीरे 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 खाया तो वो जो सिग्नल है ब्रेन और जो मुंह का सिग्नल है, जो टेस्ट बड्स का सिग्नल है, वो आ जाएगा और आपको सैटिस्फाइड फीलिंग होगी कि हाँ हमने खा लिया खाना, और सेकंड हेल्पिंग आप नहीं लेंगे। अब चौथा पॉइंट ये है कि आप अपने प्लेट पर बस क्वार्टर, जो आपकी जो नॉर्मल सर्विंग है उसका क्वार्टर ही आप अपनी प्लेट पर सर्व करिए। क्योंकि क्या होता है कि प्लेट्स तो काफ़ी बड़ी रहती हैं, नहीं तो आप अपने यूजुअल क्वांटिटी में भर के जैसे कि चावल, नहीं तो बहुत सारा साइड डिश जैसे कि सब्जी हो सकती है, बहुत
हो जाता है, तो उसका जो आपको माने कि नॉर्मली आप करते हैं उसका आप बस क्वार्टर ही आप सर्व करिए। इसके साथ हजारों कैलोरीज आपके कम हो सकती हैं, कट जा सकती हैं। तो पांचवा टिप ये है कि हर मील में माने कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स अगर कर सकते हैं आप, प्रोटीन रहना चाहिए। प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन के साथ आपके मसल्स जो भी रिपेयर होने हैं, आपका जो स्ट्रेंथन होना है मसल्स, और ये भी है कि प्रोटीन आपको अच्छे से सेटिस्फाइड रहता है, माने कि फुलर फॉर लॉन्गर जो कहते हैं ना, आपका स्टमक बहुत ही संतुष्ट रहता है प्रोटीन के साथ। तो आप प्लीज़ ये ट्राई करिए कि ब्रेकफास्ट में आपका कुछ दही हो पराठे के साथ, नहीं तो पनीर होना चाहिए, नहीं तो आप एक लस्सी भी पी सकते हैं, स्मूदी आप कर सकते हैं, डेट्स, चिया, मिल्क बेस्ड और योगर्ट बेस्ड स्मूदी, है ना। और लंच में भी आप जो भी दाल आपकी प्रेफरेंस रहती है, तो प्रोटीन 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 ये है एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रा जो आपको फॉलो करना है। अब आया फूड लेबल रीडिंग का टिप, है ना, ये हमारा 6th टिप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आजकल आपको मालूम है सब कन्वीनियंस फूड्स रहते हैं। जब आप मार्केट जाते हैं तो पैकेट ही दिखते हैं, तो कौन सा ब्रांड, कौन से माने कि चीज़ें जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर पीनट बटर हो फॉर एग्जांपल, और उसमें आपको देखना है कि शक्कर कितनी है, तो 100 ग्राम्स में आपको चेक करना है फूड लेबल से, द न्यूट्रिशन लेबल जो पीछे रहता है पैकेट के, है ना। तो उसको आपको जज करने में आपको थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो भी उसके लिए भी करेंगे एक वीडियो। पर आपको शुगर, फैट, प्रोटीन कितना रहता है 100 ग्राम्स में, ये आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ रेंज में है तभी आप वो प्रोडक्ट पिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब और टिप्स भी हैं, पर उससे पहले अगर आप नए हैं, आए हैं हेल्थिफाई मी पे, आपको ये याद रखना है कि सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल में जा रहे हो तो प्लीज आप अपने बेल आइकॉन पे आप प्रेस करिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लोज फैमिली मेंबर्स जो फैमिली में है, उन सबके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब आया हमारा 7वां टिप, और ये है एक फूड डायरी। अगर आपने एक फूड डायरी मेंटेन किया, जहां पे हर दिन जो आप खाते हैं सुबह से शाम तक, है ना, अगर वो थोड़ा आपने नोट भी किया, हाँ ब्रेकफास्ट के लिए हमने ओट्स लिए, नहीं तो मिड मॉर्निंग स्नैक में लस्सी ली, नहीं तो चावल दाल लंच के लिए जो भी है, अगर आप एक नोटपैड में एक फूड डायरी रखेंगे तो आपको दिखेगा एक हफ्ते बाद कि जो आप ले रहे हैं बहुत ही सोच समझ कर ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज जो आपने अपने मुंह में डाली आपने नोट किया, है ना। तो ये एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, जहां पे जब आप लिखते हैं कि हाँ हमने कुकी ली, फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रीट फूड आपने लिया और कुकी, नहीं तो आपने कुछ बिस्किट या कुछ पैकेट फूड जैसे चिप्स वगैरह, और आपने नेक्स्ट डे आपने पढ़ा तो आपको दिखेगा कि हाँ एक्चुअली हमने एक बार ऑलरेडी एक ट्रीट फूड खा लिया है इस हफ्ते में, अब 4 दिन या 5 दिन के बाद ही हम नेक्स्ट स्ट्रीट फूड कर सकते हैं। तो ऐसे रजिस्टर जो ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है लिखने के वक्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक फूड डायरी प्लीज आप मेंटेन रखिए। अब हमारा 8वां टिप ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और बाहर रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर रहे हैं, तो आधा खाना आप प्लीज पैक करके घर ले जाइए, क्योंकि ये है कि अगर आपने पूरा का पूरा खाना जो रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं, काफ़ी माने कि 4 जन के लिए सर्व करते हैं, और अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं टेबल पर तो आपने 4 जन के लिए खा लिया होगा, अगर पूरा का पूरा आपने खत्म कर लिया, तो उसका आधा आप प्लीज पार्सल करके आप घर ले जाइए, ताकि नेक्स्ट मील में, नहीं तो विद इन माने कि 1-2 दिन में अगर आपने डीप फ्रीज में भी कर दिया आप खा सकते हैं। तो ओवर ईटिंग, यही है प्रॉब्लम ओवर ईटिंग में, कि आप एक्सेस कैलोरीज आप ले लेते हैं।
तो आधा आधा पोर्शन, छोटी प्लेट, रिमेंबर प्लेट साइज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपका थाउजेंड्स माने कि हजारों कैलोरीज आप काट सकते हैं अपने खाने से। अब आया हमारा 9th टिप, जो है अपने ड्रेसिंग्स माने कि सैलेड ड्रेसिंग्स और टॉपिंग्स अगर आप चुन रहे हो तो उसको भी प्लीज लिमिट करके आप चुनिए, है ना। काफी बार हम देखते हैं कि लोग इतना अच्छा सा सैलेड करते हैं, उसके ऊपर माने कि वो सैलेड ड्रेसिंग जिसमें काफ़ी फैट रहता है, काफ़ी सॉल्ट रहता है, वो सब जो भी फ्रेशनेस है सैलेड में उसका अब नेगेट हो जाता है। तो प्लीज़ ड्रेसिंग्स में आप बहुत ही चेक करके आप ऐड करिए। नहीं तो नींबू है जिसमें बेस्ट ड्रेसिंग होता है सैलेड के लिए, नींबू, थोड़ा सा नमक और क्रैक्ड पेपर सबसे बेहतर रहता है। और ऑफ कोर्स बहुत सारे टॉपिंग्स अगर आपने चुने, जैसे कि सूप में काफ़ी कबार लोगों क्रूटॉन्स ऐड करते हैं। क्रूटॉन्स इज नथिंग बट स्मॉल, जैसे कि डीप फ्राइड ब्रेड, है ना, तो वो भी ऐड करता है कैलोरीज। तो अगर ये सारी टॉपिंग्स अगर आपने नहीं ऐड की अपने मील पे तो आपने हजारों कैलोरीज अपने लिए बचाई। अब हमारा 10वां टिप ये है कि आप जो भी फैट माने कि बटर, घी, है ना, अगर आपने छोटे छोटे क्वांटिटीज में आपने उसको खाया तो वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो फैट सॉल्युबल्स विटामिन है ए, डी, ई, के, उसको फैट चाहिए उसको ऑब्जॉर्ब करने में ना, बदन को फैट चाहिए ताकि सारे मिनरल्स और विटामिन्स ऑब्जॉर्ब हो जाएं। तो उसको मन में रखे, ये मत भूलिए कि फैट ज़रूरी है और बस क्वांटिटी उसको कम रखनी है। तो फैट ऑल्सो ये भी है कि जब आप अपने वॉलनट्स और नहीं तो पिस्ता, बादाम, सारे नट्स भी होते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा फैट रहता है, तो वो भी आप खा सकते हैं दिन में। जैसे कि हमने बताया आधी मुट्ठी भर के आप वॉलनट्स खा सकते हैं, नहीं तो बादाम, नहीं तो थोड़ा सा पिस्ता, कैश्यू, ऐसे मिक्स और मैच करके आप नट्स खा सकते हैं जिसमें अच्छी क्वालिटी फैट्स रहती है ना। अब आया हमारा 11th टिप। तो चीट मील क्या रहता है? चीट मील है जहाँ पे आप डीप फ्राइड फूड खा सकते हैं, सॉल्टी फूड खा सकते हैं, शुगरी फूड खा सकते हैं। तो ये है चीट मील। पर चीट मील को भी क्वांटिटी में माने कि लिमिट में आपको खाना चाहिए। तो अगर आपने डिसाइड किया इस बार हम बर्गर लेंगे, बर्गर और चिप्स, है ना, तो बर्गर और चिप्स में ये तो चीट मील बना और उसमें क्या करेंगे आप, यू विल ट्राई एंड हैव माने कि हाफ और 3/4 ऑफ इट, उसको भी आपको कम ही खाना चाहिए। और चिप्स को उसको स्वॉप करके सैलेड ले सकते हैं और थोड़े से चिप्स। तो अगर आपने डिसाइड किया डिजर्ट में हम चीट करेंगे तो आपने ब्राउनी चूज किया, सिजलिंग ब्राउनी, नहीं तो आइसक्रीम चूज की, है ना, तो ये भी आप कर सकते हैं, खा सकते हैं एक बार हफ्ते में, पर उसको लिमिट में आपको रखना है। अब है लास्ट टिप, द 12वां टिप, 12th वन, जो है आपको अच्छी सी नींद निभानी पड़ेगी। माने कि जो 8 घंटे होते हैं नींद के, वो पूरे के पूरे होने चाहिए और नींद बहुत ही गहरी नींद होनी चाहिए, माने कि साउंड स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी हुई तो आपको बहुत माने कि रिफ्रेश्ड और एनर्जाइज्ड आपको लगेगा जब आप उठेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये भी है कि बदन को रेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है। रेस्ट माने कि आप अपने नींद को मत कम करिए और नींद को बहुत ही जैसे कि सीरियसली लें। नींद में क्या होता है कि बदन अपने को हील करता है, सारी चीज़ें जो वूंड्स जो भी रिफ्रेश, रिजुविनेट जो कहते हैं उसको से बदन सिर्फ नींद के समय वो कर सकता है। तो 8 घंटे नींद जो बहुत ही गहरी नींद हो, साउंड स्लीप हो, ताकि नेक्स्ट डे जब आप उठें आपको बहुत ही रिफ्रेश्ड फीलिंग आए और आप एनर्जाइज रहें। तो अब
ये सारे 12 टिप हम फिर से आपको रिकैप देंगे क्या क्या है। पहली चीज़ तो आप अपने कैलोरीज लिक्विड फॉर्म में मत लो। आप अपने प्लेट्स को डेफिनेटली स्मॉलर प्लेट माने कि छोटी प्लेट पर आप अपने आप को परस दीजिए खाना। और आप जैसे कि आपको मालूम है क्वार्टर आपका नॉर्मल साइज जो है उसका आप क्वार्टर आप अपने आप को सर्व करिए प्लेट पर। और ये है कि फूड लेबल्स जो पैकेट फूड है उसका थोड़ा आप ट्रेनिंग ले लीजिए कि क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, रेंज फैट और शुगर सॉल्ट वगैरह एक 100 ग्राम्स में कितना होना चाहिए, ताकि वो फूड आइटम पैकेट फूड अच्छा रहे आपके लिए। और ये भी है कि आप अच्छी सी नींद आप निभाइए हर रात, माने कि 8 घंटे और डीप और साउंड स्लीप होनी चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें जब आएंगी टुगेदर माने कि आएंगी तो आपको दिखेगा काफ़ी फ़र्क, माने कि अपने कैलोरीज भी कम हो जाएंगी और आपका वज़न कम हो जाएगा, आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो भी स्टेबलाइज हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल जो भी लिपिड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये हैं आपके 12 टिप जिसके साथ आप अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और सस्टेन भी कर सकते हैं। HealthifyMe आपका परफेक्ट कंपेनियन है जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगी अपने परफेक्ट हेल्थ अचीव करने में। और ये भी है कि डाइट प्लान्स रहते हैं HealthifyMe ऐप में, न्यूट्रिशन टिप्स, काफ़ी महत्वपूर्ण रेसिपीज़ जिसके साथ आप अपना अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना बना सकते हैं घर में। और अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशंस हो जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, नहीं तो आपको अपने मसल्स इम्प्रूव करना है, बिल्ड करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो आप अपने HealthifyMe ऐप पर जा सकते हैं और ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे काफ़ी आसानी से मिलेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है HealthifyMe ऐप पर तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। और अगर आप YouTube पर हैं तो आप बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं और काफ़ी वीडियोस हेल्थ और फिटनेस पर आपको मिलेंगी। अगर आपने अभी तक HealthifyMe ऐप पर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए अपना चैनल और बेल आइकॉन में आप प्रेस कर सकते हैं YouTube HealthifyMe वीडियोस के लिए, जहां पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको हेल्थ और फिटनेस पर। अगर आपके मन में कोई सवाल हैं या सजेशंस है इस टॉपिक के ऊपर, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता दीजिए। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।